जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज है माँ महाग सिद्धिदात्री का दिन और महानवमी भी है। तो माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए और यहाँ पे हवन पूजा करके माता रानी को भोजन करवा के माता रानी का प्रसाद चढ़ाने के बाद और कन्या पूजन कर लेने के बाद मंदिर से भी होके आ जाने के बाद दोपहर का समय है और मैं आराम से माता रानी के पास बैठ के अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि 9 दिन के पूजा पाठ में माता से ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। तो अपनी माता रानी के पास ये देखिए, मेरी माता रानी कैसे प्रसन्न है, देख लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, माँ को हंसते हुए देख लीजिए मेरी माता की मुस्कुराहट प्रॉपर पता चल रही है। माता रानी से मैं अपने बात कर रही हूँ और माँ बहुत प्रसन्न है। मैं खुद महसूस कर रही हूँ इस चीज़ को। और देखिए, आपको भी मैंने दर्शन करवा दिया और माता रानी का स्माइल भी दिखा दिया कि माँ मेरी कैसी प्रसन्न है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे मेरी माता रानी से पता भी चल जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे अपने चेहरे के हाव भाव से ही बता देती है। और इस समय माता रानी कितनी खुश है, सही बताओ तो तबीयत एकदम खुश हो गई उन्हें देख के। दोस्तों, अभी का जो वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि कुछ सवाल थे हमारे YouTube के ही परिवार से, जो उसका उत्तर देना ज़रूरी था। एक्चुअली कल ही मैंने सोचा था वीडियो मैं एक अपलोड कर देती हूँ जो क्वेश्चन थे, लेकिन कल मैं थोड़ा सा सामान वगैरह लाने के लिए बिज़ी हो गई, कन्या पूजन का तैयारी करने में बिज़ी हो गई थी। इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और इस समय मैंने सोचा कि चलिए, कन्या पूजन तो अभी सबके यहाँ कल या और आज ही हुआ होगा, तो मैं ये बता देती हूँ। देखिए, नवरात्रि में जैसे कलश कब उठाना है, अखंड ज्योत कब तक जलनी चाहिए, या जो जल होता है जो हम स्नान करवाते हैं, जो हम जल भगवान जी के सामने समर्पित करते हैं, वो सब कब करना है, कैसे करना है, कहाँ जल को विसर्जन करना है। यही सब मैं आपको बताऊँगी। चलिए, जो क्वेश्चन है मैं उम्मीद करूँगी कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम कि पूरी पूजा पाठ कर लेने के बाद, कन्या पूजन कर लेने के बाद, जब आप कन्या पूजन कर लेंगे, मंदिर वगैरह से सब जगह से आप फ्री हो जाएंगे, माता रानी को भी भोजन करवा लेंगे, उसके बाद आपको मंदिर में आना है। अब जैसे देखिए, आज सोमवार है तो और कल मंगलवार है, तो मंगलवार को हमारे यहाँ कलश नहीं उठाया जाता, कहते हैं खरवार होता है। तो खरवार के दिन, जैसे रविवार को हुआ और जैसे मंगलवार को हुआ, तो कलश नहीं उठाया जाता। इसलिए हम कलश आज ही ला देंगे क्योंकि आज सोमवार है। तो जब पूरी पूजा पाठ आप कर लें, हर एक कार्य से फ्री हो जाए, देन मंदिर में आके आपको अक्षत लेना है। अक्षत लेकर और विसर्जन करना है। अगर आपने मूर्ति रखी तो मूर्तियों के ऊपर कभी अक्षत नहीं छिड़का जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्षत छिड़कने पे उसी चीज़ के ऊपर अक्षत छिड़का जाता है जिसका हमें विसर्जन करना हो। तो हम कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किए होते हैं, तो हम उनकी विदाई करेंगे। और जैसे माता रानी की हमने ये प्रतिमा बनाई थी, इनका भी विसर्जन होगा। इनके ऊपर हमने अक्षत डाला, यहाँ पे अक्षत डाला है वरुण कलश पे, नवग्रह पर, अखंड ज्योत के पास और यहाँ षोडश मातृका के पास। तो हमने इतनी ही जगह अक्षत छिड़का है और बाकी जगह हमने सिर्फ मूर्त हिलाई और पुष्प समर्पित किए हैं। ठीक है, वो मैंने वीडियो में बता रखा है। मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जो उसमें मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये अखंड ज्योत है, ये आपकी 9वीं तक जलेंगी। ठीक है, तो अभी इनमें घी वगैरह हम नहीं डालेंगे। जैसे ये देखिए, अभी आज सुबह मैंने इसमें घी नहीं डाला था। अभी अखंड ज्योत हमारी जलती रहेंगी, तो ठीक करते रहिएगा। जैसे अभी आप ठीक कर रहे हैं, जब कल मैं कलश उठा लूँगी, क्योंकि आज मैंने कलश हिला दिया है, तो कल मंगलवार है, तो कल कलश उठाने में कोई दोष नहीं है। तो कल मैं कलश उठा सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कलश मैंने आज ही हिला दिया है। ठीक है, और ये अखंड ज्योत भी देखभाल करूँगी कल सुबह तक। ठीक है, रात में अगर अपने आप जूड़ हो जाती हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हवन हो गया है ना, तो आप देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जब तक घी है, अगर जूड़ हो जाए ना तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक पात्र में घी निकाल लीजिएगा, एक नई बाती बना के आप ये दिया बाहर तुलसी मैया के पास रख दीजिएगा, दिया अपने आप जलता रहेगा। लेकिन अभी मैं जब तक मैं
अन्न नहीं कर लेती तब तक मैं ध्यान रखूँगी। नौमी तक पूरा कोशिश करती हूँ कि जोत जलती रहे, तो इनका मैं ख्याल रखे रहूँगी। अभी हवा चल रही, थोड़ा ढक देती हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं कल सुबह उठाऊँगी। देखिए मैंने वीडियो ऑलरेडी एक डाल रखा है कि विजयदशमी पे कलश हमें कैसे उठाना है, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो वीडियो मेरे पास अगर होगी मैं दोबारा शेयर कर दूंगी और इसमें मैं लिंक भी दे दूंगी, तो आप वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे एक एक चीज़ उठानी है, कैसे क्या क्या करना है। मैंने कलश विसर्जन का पूरा नियम बता रखा है कि हमें कैसे कलश विसर्जन करना है, कैसे उठाना है, कैसे क्या क्या रखना है, हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि हम जो जल होता है, जैसे ये जल पात्र में रखा है, तो इस जल का हम क्या करेंगे, या जो माता रानी के पास रखे रहते हैं या जो स्नान करवाते हैं वो जल का क्या किया जाता है। ये जल हमें, आपके पास पेड़ पौधे हैं उनमें डाल दीजिए, ऐसी जगह डालिए जहाँ किसी का पैर न पड़ता हो। इस जल को हमें ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ किसी का पैर नहीं पड़ेगा, या नाली वाली में बिल्कुल नहीं फेंकना है, या वॉश बेसन में नहीं गिराना है, नहीं, आपको अपने घर के गमले में आप डाल दीजिए। जल होता है थोड़ा सा, अगर ज़्यादा है तो नीचे आप पार्क वगैरह में भी पेड़ पौधे होते हैं, आप वहाँ ले जाकर डाल दीजिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा जल वगैरह हमें कहाँ डालना है, कैसे क्या करना है। दूसरी चीज़, पूजा करने के बाद हम जो जल लिए रहते हैं अपने पास, जब पूरी पूजा हो जाती है तो हम अपने आसन के पास उसे 3 बार, आसन के पास दाहिने तरफ 3 बार डाल के ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः आपको 3 बार बोलना है और 3 बार माथे लगाना है उस जल को। वो इसलिए होता है क्योंकि इंद्र देव को ये वरदान है कि किसी की भी पूजा पाठ का वो हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहने से तो इंद्र देव को ये तसल्ली हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये देवी देवताओं को प्रसन्न करके मेरा सिंहासन न हड़प ले, ठीक है। सो इसीलिए वो आपका पूरा पूजा पाठ का फल तप जो भी होता है वो सब अपने पास समेट के ले लेते हैं। तो ऐसा करने से उन्हें पूजा पाठ का ये तसल्ली हो जाती है कि ये सिर्फ अपनी भक्ति ही कर रहा है भगवान के साथ, इसका कोई गलत इरादा नहीं है। तो ये इंद्रदेव को सांत्वना दी जाती है बस। तो आपके पूजा पाठ का फल आप जिसके लिए पूजा कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देवी देवताओं के पास जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। तो ये था कुछ सवाल के जवाब कि जल का क्या करना है, अखंड ज्योत कब तक जलानी है, या कलश कब उठाना है। तो कलश, आज सोमवार है, आज के दिन कलश हिला के कल सुबह के समय कलश उठाया जा सकता है। सो इस प्रकार से था। और यदि आपका और कोई सवाल होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर मैं बता सकूँ, जो भी मेरे पास जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। हाँ, माला फूल का एक बता देती हूँ कि सुबह के समय जो माला फूल चढ़ाया गया रहता है वो शाम के समय 4 बजे के आसपास उतार लिया जाता है। बासी फूल, पत्र, फल, भोग भगवान के पास नहीं छोड़ा जाता, उसे उठा लेना चाहिए। प्रभु का प्रसाद समझ के आप उठा लीजिए। फूल माला जो होता है आप ऐसी जगह विसर्जन करिए। देखिए नदी वगैरह में तो इस समय नहीं डालने देते और वो उचित भी है, लेकिन ऐसे स्थान भी हैं नदी के आसपास दूर में जहाँ पेड़ पौधे हैं उनके पास डाल देंगे तो खाद्य बन जाता है माला फूल। तो आप ऐसी जगह पे डाल दीजिएगा कि जहाँ खाद बन जाता हो। बहुत सारे ऐसे आसपास ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पे ये माला फूल यूँ फैला दिया जाता है तो वहाँ खाद्य बन जाता है। तो ऐसी जगह डलवाइएगा। और कलश के जो जवारे हैं थोड़ा सा अपने पास रखना होता है, मंदिर में चढ़ाना होता है, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने कारोबार में, आप बच्चों के बैग में भी थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं। तो 2-2 पत्तियां हर जगह रख के, और ये मंदिर में माता रानी के पास भी चढ़ाई जाती हैं। सो ये मैं आज नहीं निकालूंगी, मैं कल सुबह ही निकालूंगी। सो देखिए जवारे, अगर मैं बंधन लगाई होती ना फ्राइडे के दिन तो ये और ऊपर तक जाती, बट ये देखिए एकदम बहुत घनी और अच्छे जवारे निकले हैं। तो जो जैसे जिस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ, अगर उस ढंग से अगर आप जवारों को बोएंगे तो ऑफकोर्स माता रानी के आशीर्वाद जवारे बहुत अच्छे से निकलेंगे आपके। देखिए
न कहीं से पीला हुआ है न कुछ हुआ है, बहुत अच्छे जवारे निकले हुए हैं, एकदम सिर्फ जड़ में सफ़ेद है, पूरा पूरा हरा। देखिए सो माता रानी की कृपा से कैसे 9 दिन बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। और इस बार थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से भी, और तबीयत सही नहीं थी, प्लस हाथ में चोट भी लग गई थी, सो फिर भी माता रानी ने बहुत अच्छे से निपटा दिया, बहुत अच्छे तरीके से। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको आपके हर सवालों का उत्तर जवाब मिल गया होगा, हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये देखिए, और माता रानी को हलवा पूड़ी का और बताशे का और लौंग इलायची का भोग लगता है हमारे यहाँ। और ये थाली जैसे कन्याओं के लिए मैंने बनाई थी वैसे अपनी माता रानी के लिए भी रखा था। सो गुरुजी ने शाम के समय अन्न ग्रहण का जो मुहूर्त बताया है, मुहूर्त है वो है शाम के समय। तो ये थाली माता रानी की, सब मैं ही भोग लगाऊंगी माता के बाद माता रानी का भोग लगा हुआ, फिर मैं भोग लगाऊंगी। तो ये मेरा भोजन रहेगा शाम का। 9 दिन का कोटा एक ही दिन में पूरा करना है क्योंकि मैं 9 दिन तक नमक भी नहीं खाती। हमारे यहाँ मान्यता होती है कि नवरात्रि में नमक नहीं खाना चाहिए। से माँ भगवती हैं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियो के साथ आपके हर सवाल के जवाब के साथ मैं मिलूँगी। और भी माता रानी के पूजा पाठ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ जो वीडियो वॉच करें वो ज़रूर बताइएगा कि मेरी माता रानी की स्माइल आपको भी दिखाई दे रही है। देखिए, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।